नया सीईओ आ गया है, पता नहीं क्या बदलाव होगा। हाँ, यह नया बॉस कहाँ से आया है? मुझे कैसे पता? मैंने सुना है, यह नया बॉस युवा और ऊर्जावान है। क्या सच में? हाँ, बहुत युवा है। क्या वह तुरंत बड़े बदलाव करेगा? कौन जानता है, बस वह सुंदर दिखता है। मैंने सुना है, यह नया सीईओ एक बहुत युवा व्यक्ति है। युवा होना अच्छा है, लेकिन उसकी व्यावसायिक क्षमता कैसी है यह स्पष्ट नहीं है। सभी सहयोगियों को नमस्कार, मैं जियांग हाओमिंग हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हें पता नहीं है, तुम पूरी कंपनी में मशहूर हो गए हो। मुझे सच बताओ, मुझे लगता है कि तुम उसे जानते हो। पूर्व प्रेमी। क्या? हम दोनों वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके परिवार की स्थिति भी अच्छी थी। उसके माता पिता ने उसे विश्वविद्यालय के दौरान विदेश भेज दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं उसका इंतजार करूं। लेकिन मुझे लगा कि यह बात बहुत अजीब है, इसलिए मैंने ब्रेक अप का प्रस्ताव रखा। बाद में मैं अकेली बीजिंग आ गई और संघर्ष किया। एक बीमा प्रदर्शनी में मैंने अपने वर्तमान पति ली जून लोंग से मुलाकात की। तुम्हारी कहानी बिल्कुल एक मेलोड्रामा जैसी लगती है। फिर क्या हुआ? फिर किसने सोचा था कि ऐसा होगा? अब वह मेरे सीधे बॉस के रूप में हमारी कंपनी में आ गया है। तुम हंस रहे हो? हे भगवान, इस दुनिया में इतनी संयोग की बातें होती हैं। तुम कहते हो कि कई बार कई चीजें अप्रत्याशित होती हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, सही व्यक्ति हमेशा मिल जाता है। कभी कभी यह दुनिया बहुत छोटी होती है, यहाँ तक कि सही व्यक्ति को भी अलग होना पड़ता है। तुम दोनों अलग हो गए, अलग अलग रहो, लेकिन आज ही दिन में हमारी कंपनी में तुम दोनों फिर मिल गए। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किस्मत का खेल। अरे भाई, अब जल्दी से मेरी मदद करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता अब मैं उससे कैसे मिलूं। इतने साल बीत गए, डुओला भी 5 साल का हो गया। शायद उसके बच्चे अब बड़े हो गए होंगे और सब बड़े हो गए हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम इस बारे में नहीं बोलोगे, शायद वो पहले ही भूल चुका होगा। ये पुरानी बातें हैं ना? सही कहा। तो अब तुम अपनी हालत को सुधारो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो भी शर्मिंदा होगा, है ना? ठीक है, तो मेरी छुट्टी कर दो। क्या छुट्टी? हाँ हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। अरे नहीं बॉस, आज पहले दिन आया है, तुम ऐसा अपमान करोगे? कोई बात नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं नौकरी छोड़कर घर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। कल मेरे जाने के बाद जियांग हाओमिंग ने कुछ कहा। तुम क्या चाहते हो कि वो कहे? क्या तुम चाहते हो कि वो पागल हो जाए? क्योंकि तुमसे नहीं मिला इसलिए मीटिंग भी नहीं कर पाए। मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मैंने बस कहा कि तुम बीमार हो, छुट्टी पर गए हो। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस सबसे मीटिंग की, सभी विभागों के हेड्स से मिला और कुछ नहीं।
अच्छा है। क्या तुम बहुत संवेदनशील हो? उसने तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, मैं संवेदनशील हो गया। क्या तुम्हें अब भी उसके बारे में कुछ सोच है? कैसा सोच? यह तो नहीं कहा जा सकता। कहते हैं ना, पहला प्यार सबसे अच्छा होता है। तुम फिर से शुरू कर दिए। ठीक है, बात खत्म। सच कहूं, अंदर आओ। बहन बॉस चेन, तुम कब से आए हो? मैं अभी आया हूँ, मुझे बॉस सॉन्ग से बात करनी है। वाह, वांगलन ने कहा कि आज रात्रि को प्रशासनिक विभाग नए बॉस के लिए स्वागत समारोह आयोजित करेगा। मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा गया है। स्वागत समारोह। जब एक साथ सब लोग पैसे जुटाते हैं और नए बॉस को खाना खिलाते हैं। मेरी सहायिका ने मुझे इस बारे में बता दिया है। फिर मैं नहीं जाऊंगा। कह देना कि मैं बीमार हूँ। तुम मेरी जगह जाओ। मैं वह तुम्हारी जगह क्या करेगी? क्या आपको लगता है कि लीशा मानव संसाधन विभाग का प्रतिनिधित्व कर सकती है? फिर कोई भी नहीं जाए। ठीक है, लेकिन मैं अपना हिस्सा दूंगा। वांगलिन को बता दो। ठीक है, मुझे पता है। तुम क्या कर रहे हो? उससे कोई शिकायत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सहायिका बहुत असाधारण है? ऐसे मत करो, वह तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति है। थोड़ा सावधान रहो, किसी के चालबाजी से बचो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस आ गया। पत्नी वापस आ गई। चलो एक बड़ा गले लगाओ। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? माँ चाओ क्यों ने मुझे निवेश किया है? वास्तव में यह बहुत अच्छा है, प्रिय। और यह सब तुम्हारे प्रारंभिक प्यार के कारण है। माँ चाओ क्यों डरपोक है, डुमेई की बातें असरदार हैं। वैसे हमने खुद कुछ नहीं किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सामने एक उज्जवल भविष्य है। तुम जल्द से इस्तीफा दे दो और घर आ जाओ। डोला की देखभाल करो और शांति से गर्भ धारण करो। मैंने सब कुछ सोच लिया है। माँ चाओ क्यों के निवेश के बाद मैं पूरे परिवार को लेकर बाहर घूमने जाऊंगा। ठीक है? दुओला को बहुत खुशी होगी। हाँ। मुझे पता है। माँ, आप चिंता मत करो। मेरा काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं वापस जाऊंगा तब बात करेंगे। मेरी सब कुछ ठीक है। मुझे पता है कि मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। ठीक है, अलविदा। सीनिंग। बॉस जियांग, नमस्ते। मैं पहुंच गया। इन दिनों की यात्रा की व्यवस्था करो। कल सुबह तुम्हें गुआंगझो जाना है। मैं जल्दी से व्यवस्था करता हूँ। बॉस जियांग, नमस्ते। बॉस सॉन्ग, बॉस जियांग, आपकी आज्ञा है। मुझे आपके मानव संसाधन विभाग की मध्यवर्षीय रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं इसे तैयार करके तुरंत आपके कार्यालय में भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। बहन, तुमने मुझे पुकारा? बॉस जियांग ने हमसे पिछले 3 वर्षों की कार्य रिपोर्ट मांगी है। मैं इसे तुरंत तैयार करके शाम तक आपके पास भेज दूंगा। नहीं, आप इसे सीधे उनके कार्यालय में भेज दें। मैं इसे खुद ले जाऊंगा। हाँ, अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? आप चिंता मत करिए, मैं इसे वीचैट पर आपको भेज दूंगा। ठीक है। सभी जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है। हमारे समूह की पिछले 6 महीनों की आय लगातार गिर रही है। इसलिए मुख्यालय ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं बड़े पैमाने पर सुधार करूं और कठोर सुधार लागू करूं। 1 सप्ताह के मूल्यांकन के बाद मुझे पता चला है कि बहुत से विभागों को सुधार की जरूरत है। कुछ विभागों में कर्मचारी अधिक, खर्च को कम करने की जरूरत है। मैं जल्द ही एक रणनीति तैयार करूंगा और फिर सभी विभागों को ऊपर से नीचे तक आपके सक्रिय सहयोग की जरूरत होगी। मेरा ऐसा करने का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं, कंपनी के हित में है। इसलिए कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये मेरा नियमित विचार है। धन्यवाद मास्टर। रुको। हाओलियांग लियांग, किसके साथ डेट पर आए हो? तुम यहाँ कैसे हो? मैं लाओक्साई के साथ यहाँ भोजन करने आई हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं घर चली गई। और तुम? मैं यहाँ पीने आया हूँ। तुम यहाँ पीने आए हो? अकेले? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अकेले पीने आए हो? किसे धोखा दे रहे हो? ये कौन है? मुझे मिलाओ। मैंने तुयुए से कहा हम इतने सालों की बहनें हैं, चाहे ये आदमी शादीशुदा हो। तुम्हें बताऊंगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाओलायांग लायांग, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। स्कूल से ही तुम्हारा ये गॉसिप क्लब का सचिव पद अब तक पहने हुए हो, क्या तुम्हें बोर नहीं लगता? बेकार की घरेलू महिला। किसे बेकार कह रहे हो, साफ साफ बताओ। क्या यारी है, छोड़ दो। सोंगेक्साए ओनियू, तुम्हें नहीं लगता तुयुए बहुत ज्यादा कर रही है? तुम जुजू के बारे में ऐसा कह रहे हो, यह सीधे उसे कहने के बराबर है कि वह किसी औरत है। हमारे रिश्ते की बात है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारा मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम उसकी तरफ से बात क्यों कर रहे हो? दीदी, हमारी कंपनी में अभी सब गड़बड़ है, मेरे पास वक्त नहीं है तुम दोनों की लड़ाई की बात सुनने का। तो जियांग हाओमिंग तुम्हारा सीधा बॉस बन गया है। हाँ, मुझे लगता है तुम दोनों की पुरानी दोस्ती को देखते हुए वह तुम्हें निकालने वाला नहीं है। मैं इसकी चिंता नहीं कर रहा। मैं ऐसा इंसान हूँ जो विवादों में रहना पसंद नहीं करता। उसने ऐसा करके हमारे एचआर डिपार्टमेंट को आग के हवाले कर दिया है। अरे बाप रे! तो आपके हाथ में तो जानमाल की चाबी है। यह तो बड़ा विवाद है। तुम समझ रहे हो, यह कोई अच्छी बात है। तो आप क्या करने वाले हैं? मैं उसे बताने वाला हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और नौकरी छोड़कर घर जा रही हूँ। तो हमारे हाओमिंग भाई का दिल जरूर टूट जाएगा। तुम फिर शुरू हो गए। क्या यह नहीं कहा जाता कि पहला प्यार सबसे खूबसूरत होता है? मैं तुमसे गपशप की मंत्री से बात नहीं करूंगा। अलविदा। और थोड़ी देर बात करो ना। साइनिंग। क्या बात है? तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा गया। अच्छा। तुम कैसे हो? बढ़िया। अच्छा है। तुम हमारे नए बॉस जियांग को पहले से जानते थे? वह मेरे सीनियर हैं। मैंने कोई खास बात नहीं की, बस यह पूछना चाहता था कि क्या इस बार के ट्रांसफर में मुझे वापस ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है? यह मैं सच में नहीं जानता। अंदर आओ। साइनिंग सीसी भी यहाँ है। यह क्या है? साइनिंग, मेरी भाभी एयर होस्टेस नहीं है क्या? पिछले दिन बाहर से आई थी, मेरे लिए कुछ फेस मास्क लाई थी। मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ डिब्बे ले आऊं। कुछ बात है? हमें बस थोड़ी सी अंदरूनी जानकारी चाहिए थी। तुम दोनों ने मिलकर तय किया है? नहीं नहीं नहीं। मैं सच में नहीं जानता, कृपया मेरा विश्वास करो। सच में नहीं जानता। ठीक है, चूंकि तुम बताना नहीं चाहती, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन साइनिंग, हम इतने समय से बहने हैं, कभी कुछ मांगा नहीं। यह बात अगर तुम्हारे बस में है तो जरूर मदद करना बाद में। हम तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएंगे। साइनिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यहीं रहो प्लीज। तुम दोनों तो। दीदी। बॉस एआई जून बॉस सीसी। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। तुम लोग व्यस्त हो तो हम चलते हैं। अलविदा।
वैंगलिन ने कहा, बॉस जियांग आपको बुला रहे हैं। उसे बोलो मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने बोल दिया। वैंगलिन ने कहा, बॉस जियांग आपसे जरूर मिलना चाहते हैं। ठीक है। दीदी, कल ऑफिस के बाद कुछ प्लान है। क्या है? हम लड़कियां आपको डिनर पर बुलाना चाहती हैं। वैंगलिन, मैं और जियाओ कियन। हम सब। असिस्टेंट ग्रुप। कृपया हमें मौका दें। ठीक है, कल अगर कुछ नहीं होगा तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं टेबल बुक कर देती हूँ। थैंक यू दीदी। बस हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हर कोई मेरे पास आने लगा है। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? या फिर गर्भवती होने की बात सबको बता दूं? नौकरी छोड़कर घर चली जाऊं, इस गंदे पानी में न पड़ो। अंदर आओ। साइनिंग। बॉस जियांग, आपने मुझे बुलाया, क्या हुक्म है? तुम कंपनी में मुझसे बचती रहती हो। अगर मैं आपको यहां नहीं ले रहा हूं तो आप मुझसे कब छुपाएंगे? मेरे पास नहीं है। मैं आपसे व्यापार के बारे में बात करना चाहता था। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। तो आप पहले कहते हैं। आप पहले बिजनेस के बारे में बेहतर बात करेंगे। आप जानते हैं कि इस बार मुझे क्या करने के लिए भेजा है? बीजिंग शाखा का सुधार। अब वैश्विक आर्थिक मंदी, लाभ ही काफी कम हो रहा है। पिछले 6 महीनों में बीजिंग शाखा के प्रदर्शन में भी लगातार गिरावट आई है। अगर कोई समस्या है तो भी, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उच्च वेतन वाले लोग नहीं करते हैं। मैं इस बार एक प्रमुख कर्मचारी समायोजन करने के लिए यहाँ हूं। जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दे और फिर कंपनी के आर्थिक संचालन को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा ताजा रक्त को अवशोषित करें। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मानव संसाधन के निदेशक हैं। यदि मैं एक बड़े पैमाने पर कार्मिक समायोजन करना चाहता हूं, तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और इस कठिन समय में कंपनी की मदद कर सकते हैं। मैंने आपके राष्ट्रपति को पदोन्नति के बारे में सुना। विरय ने इसे एक छड़ी डाल दिया, लेकिन इस बार ये अलग है। जब तक आप मुझे भर्ती करने में मदद कर सकते हैं। इन 2 सुधारों से पहले सबसे बड़ी बाधा, मैं आपको राष्ट्रपति पद की गारंटी देता हूं। सार्वजनिक और निजी में जासूसी। आशा है कि आप मदद कर सकते हैं। बॉस, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास एक विशेष स्थिति है। सुना, आप अभी भी चीजों के लिए हैं। मेरे दिल ने मुझे। कैसे हो सकता है? कब तक? मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बेटी 5 साल की है और मैं तुरंत। मेरी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो। मैं अभी कंपनी में आया हूं। कुछ समय के लिए असंभव है। अच्छी तरह से जानते हैं यह, लेकिन मुख्यालय मुझे ज्यादा समय नहीं देता है। ये वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। मैं बहुत दबाव में हूं। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। मैं स्पष्ट हूँ, लेकिन मेरे पति और मैं एक दूसरे बच्चे की तैयारी कर रहे हैं और मैं। क्या आप इसे खत्म करने तक इंतजार नहीं कर सकते? 3 महीने के भीतर कटौती और भर्ती पूरी करने की मेरी योजना है। फिर आंतरिक सुधार। इस आंतरिक सुधार के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस पहले 3 महीनों की कठिनाई को पार करने में मेरी मदद करनी है। मैं बोर्ड को आश्वस्त करने का वादा करता हूं। तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस अध्यक्ष की पोजीशन पर बढ़ा दूंगा। तुम इनकार करने के लिए जल्दबाजी मत करो। घर जाकर अपने पति से पहले सलाह ले सकती हो। अगर तुम इसे इनकार करने पर अड़े रहना चाहती हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन सीनिंग, मैं चाहता हूं कि तुम इस पर अच्छी तरह से विचार करो। इस समय अगर तुम घर बच्चा धारण करने के लिए जाओ और फिर काम पर वापस आओ, क्या तुम समाज की लय के साथ जुड़ पाओगी? तुम्हें एक विभाग निदेशक तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी। क्या तुम फिर से शुरुआत करना चाहते हो? लेकिन अगर तुम उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम्हें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम मेरी मदद करो कटौती और भर्ती पूरी करने में। मैं तुम्हें एक बड़ी छुट्टी दूंगा। बच्चा पैदा करने के बाद तुम शांति से वापस आओ। उस समय तक पदोन्नति हो जाएगी और तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। मैं ऐसा कंपनी के हित में कर रहा हूं। तुम कंपनी में इतने सालों से हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास कंपनी के प्रति कुछ भावना है, जनता के लिए और निजी तौर पर तुम्हारे लिए, मेरे लिए। ये एक जीत जीत की स्थिति है। इसलिए सीनिंग, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सुझाव पर गंभीरता से विचार करो। क्या तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे सकती हो ताकि मैं विचार कर सकूं? 3 दिन बाद मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक संतुष्टिकर जवाब दो। ठीक है। अरे, तुमने मुझे अभी क्या कहा था? कुछ नहीं।
लीशा, तुम एक बार आओ। मुझे हाल के 3 वर्षों के मानव संसाधन के सभी भर्ती और कटौती के आर्काइव रिकॉर्ड चाहिए। मैं तुम्हारे ईमेल पर तुरंत भेज दूंगा। ठीक है। माँ भैया, जूनलोंग आज रात मुझे एक अनुष्ठान में साथ देगा। क्या आज रात? हाँ, सभी महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। तुम्हें जरूर आना चाहिए। ठीक है, आप पते को मेरे पास भेज दो, मैं अभी चला जाता हूँ। जून जून, आज खुश थे? खुश। ठीक है, फिर चलो शिक्षक से अलविदा कहते हैं। अलविदा। अलविदा अलविदा। डोरा, तुम चिंता मत करो। मम्मी पापा को शायद ट्रैफिक में फंस गए हैं। हेलो मम्मी। सीनिंग, अरे शिक्षक का फोन आया है। वह कह रहे हैं कि तुम डुओला को लेने क्यों नहीं गए। मैं व्यस्त हो गया था माँ। माफ करना। चाहे कितना भी व्यस्त हो जाओ, बच्चे को लेना नहीं भूल सकते। शिक्षक ने कहा डुओला बहुत रोई है। हाँ हाँ, मैं अभी उसे लेने जा रहा हूँ। आप चिंता मत करो, हे भगवान। तुम डुओला को लेने क्यों नहीं गए? तुमसे तो पहले ही कहा था कि आज तुम लेने जाओगे। मैंने अभी तुम्हें संदेश भेजा है। मैं आज बॉस माँ के साथ खाने गया था, तुमसे कहा था लेने जाने के लिए। मैंने तुम्हारा जवाब नहीं दिया, फिर भी तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। मैं भी व्यस्त था, मुझे लगा कि तुम्हें वीचैट पर संदेश मिला होगा। ठीक है, बात नहीं करते, मैं डुओला को लेने जा रहा हूँ। ऐसे ही। तुम तो बड़े। रोना बंद करो डुओला, रोना बंद करो। दादी ने फोन किया, माँ रास्ते में है। अब रोना बंद करो, ठीक है? डोला, रोना बंद करो। डोला, डोला, माफ करना। माँ देर से आई। मम्मी, तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को डोला सबसे ज्यादा प्यार है। डोला को कैसे छोड़ सकते हैं हम? डुओला, माँ चाहे जितना भी व्यस्त हो जाओ, बच्चे को लेना नहीं भूल सकते। डुओला की आवाज रोने से बदल गई है। तुम जो अभिभावक हो, थोड़ी सी जिम्मेदारी तो लो। माफ करना श्रीमती लिन, हम दोनों ने सोचा था कि दूसरे डोला को लेने जाएंगे। अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। देखो, बच्चे को डर लग गया है। ठीक है, मुझे पता चल गया, धन्यवाद। आपको परेशान किया। डोला, रोना बंद कर दे। अगर तुम फिर से रोएगी तो माँ भी रोएगी। चलो घर चलते हैं। श्रीमती लिन को अलविदा कहो बच्ची। अलविदा। रोना बंद करो। डोला कहाँ है? सो गई। आज उसे बहुत रोना पड़ा होगा, मैं उसे देख आता हूँ। पति जी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ? मैं अपनी माँ को बुलाना चाहती हूँ। दुआला को कुछ दिनों के लिए देखभाल करना। देखो, पापा अस्पताल में हैं और मम्मी उनकी देखभाल कर रही हैं। हमारा समय भी अनिश्चित है, इसलिए मुझे लगता है कि मम्मी को बुलाना सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करना सबसे अच्छा तरीका है। मैंने तुमसे तो कहा था कि तुम रिजाइन करके घर आओ और दुआला की देखभाल करो। मैं बस मम्मी को बुलाना चाहता हूँ। वो मेरी मदद करेंगी दुआला की देखभाल करने में। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारी कंपनी में रिजाइन करना इतना मुश्किल है? क्या तुम्हें मेरी मम्मी से कोई आपत्ति है? नहीं नहीं नहीं। सास जी को बच्चे की देखभाल के लिए बुलाने में मुझे खुशी होगी। ठीक है, फिर मैं अंदर जाकर उन्हें फोन करता हूँ। जियांग हाओ मिंग ने तुम्हें ये मौका दिया है। ये बहुत अच्छा मौका है, दूसरे लोग इसके लिए मारे जाने को तैयार होते हैं, है ना? अभी तुम 1 महीने के हो। अगर तुम 3 महीने के अंदर
उनकी कटौती और भर्ती का काम पूरा कर देते हो तो तुम आराम से घर बैठकर बच्चे को जन्म दे सकते हो। अगर सफल हो गए तो तुम उपाध्यक्ष बन जाओगे। तुम बच्चे को जन्म देकर वापस आकर अपना उपाध्यक्ष का पद संभालोगे। अगर असफल हो गए और तुम्हें डर हो कि तुम प्रभावित हो जाओगे तो तुम बस बच्चे को जन्म देने के बहाने रिजाइन करके घर चले जाओ। कौन कुछ कह सकता है? पीछे का रास्ता भी तय कर दिया है, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? हाँ, पीछे का रास्ता पहले से ही है, तो मैं इस मौके को पकड़कर जोखिम लेता हूँ। बिल्कुल। पहले तुम उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रतिस्पर्धा हार गए थे। वो तुम्हारी क्षमता की वजह से नहीं था, पीछे कोई खेल रहा था। हम दोनों ने एक बड़ा नुकसान उठाया, इसलिए इस बार इस मौके को वापस पाने के लिए बहुत ध्यान से काम करो। अगर तुम सच में उपाध्यक्ष बन गए तो न केवल तुम्हारा बल्कि मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। चलो कुछ साल और अच्छे से काम करते हैं, शायद कुछ कंपनी के शेयर भी मिल जाए सेवानिवृत्ति पर भी, वो भी बहुत अच्छा होगा, है ना? ठीक है, तो मैं और नहीं सोचूंगा। हर दिन तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे झुनलुंग और सिनिंग के बीच थोड़ा अजीब लग रहा है। वो अभी दूसरे बच्चे को गर्भवती है। क्या तुम्हारा बेटा उससे झगड़ने का साहस कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि सिनिंग को थोड़ा अधिकार का अभाव है। उसे कभी गलती हुई है। अगर गलती होती है तो वो हमारे बेटे की होती है। तुम ये बुढ़िया। दादा मुझे टीवी देखने के लिए ले आए। अच्छा, टीवी देखो। ऐसा सोचा नहीं था कि पापा डुओला के लिए सचमुच पहले ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। हाँ, अगर तुम जल्दी घर आते। मेरे पापा को ठीक होने से पहले डिस्चार्ज नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है मैं उनके प्रति बहुत अधिक अपराधी हूँ। नहीं सिंह, क्या तुमने जियांग हाओमिंग को ये नहीं कहा कि तुम्हें गर्भवती हो? उन्हें काम का बोझ कम करने के लिए कहा, क्या तुमने कहा? आज वह कंपनी में नहीं आए, मैंने उन्हें नहीं देखा। अगर तुम इस बारे में मुझसे टालमटोल करोगी फिर यह बहुत उबाऊ होगा। मैं नहीं टाल रही हूँ। फिर मैं भी डुओला की सांस्कृतिक माँ हूँ। बच्चे के साथ अधिक समय बिताना चाहती हूँ। तुमने भी तो कहा था। हम उसके साथ और कितना समय बिता सकते हैं? लेकिन मुझे अपने दिल का ये बदशगुन नहीं पार करना है। दूसरों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि क्यों आसानी से मिलती है, मुझे ये क्यों इतना मुश्किल है? अब मुश्किल से एक मौका मिला है। वास्तव में मैं थोड़ी दुविधा में हूँ। पत्नी, मुझे पता है तुम मजबूत हो, लेकिन तुम इस उपाध्यक्ष के लिए घर को असंतुलित नहीं कर सकती। मेरे पापा ने हमारे घर के लिए अपनी बीमारी की परवाह नहीं की। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मुझे ये दिल कष्ट होगा। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। कल मैं कंपनी में जाकर जियांग हाओमिंग से कह दूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि मैं हार गई हूँ, मैं गर्भवती हूँ। उपाध्यक्ष बनने का कोई मतलब नहीं है, मुझे घर की देखभाल करनी है। ठीक है, तो हमने कहा है। फिर से हुक्का लगाएंगे। हुक्का लगाएं। सिनिंग, तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो सिर दर्द हो रहा है तो घर चलो, काम पर मत जाओ। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, न्यूरोलॉजिकल है। ज्यादा तनाव होने पर ऐसा होता है। दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन दवा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे आदत पड़ जाएगी तो परेशानी होगी। इतना कैसे सोच सकते हैं? इसी दोपहर में 2 और मीटिंग है ना। तुम्हें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। मैं जितना अच्छा काम कर फिर भी कोई ना कोई बात निकाल लेता है। तुम्हें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, तभी तुम्हें मान्यता मिलेगी। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, मेरे पास एक काम था, पर तुम्हारा सिरदर्द ठीक हो गया। अब ठीक है। तो मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाता हूँ। चलो खाते हुए बात करते हैं। ठीक है बॉस चेन, मैंने आपके आदेशानुसार उस फोन नंबर पर कॉल किया। एक महिला ने उठाया। मैंने कहा कि गलती से डायल हो गया और फोन रख दिया।
शादी की 10वीं सालगिरह मुबारक। तुम्हारे फूलों के लिए धन्यवाद पति जी। तुम दोनों का रंग बढ़िया है। इतने सालों बाद भी इतने प्यारे हो। सीनिंग, तुम कॉफी क्यों नहीं ले रहे? अब मैं कॉफी नहीं पी सकता। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। वैसे मुझे याद है कि तुमने कॉफी पीना मेरे से सीखा था। याद है मुझे तुमने कहा था कि ये कॉफी बहुत कड़वी है, जैसे दवा की तरह, और तुम इसे कभी नहीं पियोगे। लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया और तुम लगे हुए। असल में इन सालों में मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी। थोड़ा बहुत तुम्हारे कारण है। मैं तो शादी कर चुका हूँ। चलो इस बात को छोड़ दो। मुझे पता है, बस मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में। सब बड़े हो चुके हैं, बस किस्मत ऐसी थी। मैं इस बार सुधार के मिशन पर आया हूं। आने से पहले मैं बहुत चिंतित था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मेरे साथ मदद कर रहे हो तो मुझे बहुत आराम मिला। तुम्हारे साथ मेरे पास बहुत आत्मविश्वास है। तो आगे का काम सौंप दिया। पैसा तो कभी खत्म नहीं होता। अभी तुम्हें जो करना चाहिए वो है कि एक अच्छी लड़की ढूंढो और प्यार करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मेरी माँ भी यही कहती है। ठीक है, मैं मानता हूं। जैसे ही यहाँ का काम खत्म होगा, मैं शादी के लिए जाऊंगा। शादी करने के लिए तुम्हें और किसी से बात करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, अब तो जवान नहीं रहे। 30 के बाद का बड़ा चाचा हो गया है, तो क्या ब्लाइंड डेटिंग पर भरोसा करना ही उचित है? ठीक है चाचा। ऐसे में आपको हर संभव तरीके से मेरी मदद करनी होगी। मुझे जल्द से जल्द कंपनी के लेन देन में सुधार लाने में मदद करनी होगी। मैं भी आपको उपाध्यक्ष की पोजीशन दिलाने में मदद करूंगा। फिर मैं वास्तव में ब्लाइंड डेटिंग पर जाऊंगा। लेकिन एक बात तय है, आपको मेरी जांच करनी होगी। मैं आपको कंपनी के सुधार में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। बेशक मैं आपका परिवार का साथ भी दूंगा और आपकी ब्लाइंड डेटिंग की जांच भी करूंगा। फिर तय है। अरे जियाओ किन क्या? अंदर आओ। दिन के उजाले में पीने लगे हो? क्या हुआ? क्योंकि मैं काम के समय पी रहा हूँ। क्या बॉस सॉन्ग मुझे निकालना चाहते हैं? मन खराब है। थोड़ा उदास महसूस हो रहा है। क्या हुआ? क्या तुम पूरी कंपनी की सबसे अधिक शक्तिशाली और फैशनेबल महिला सीईओ नहीं हो? धन्यवाद मुझे 2 शब्दों के लिए सुधार करने के लिए। वास्तव में सबसे अधिक शक्तिशाली और फैशनेबल महिला डेमोन हो। वास्तव में क्या हुआ? दूसरों की नज़र में बहन जी को तो घर और काम दोनों में सफलता मिली है। यह एकदम सही उदाहरण है। लेकिन क्या काम वास्तव में अच्छा है? इस छमाही में यह प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है।
इसलिए मुख्यालय ने जियांग हाओमिंग को कंपनी को सुधारने के लिए भेजा है और यह परिवार की सौहार्दता के बारे में। यह एकदम हास्यास्पद है, इसलिए मैं थोड़ा भटक गया हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, मैं सफल हूँ या असफल। छद्म सफलता या असली असफलता। फिर तुमने बॉस ग्वान के साथ झगड़ा किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें दिन में देखना ही मुश्किल है, तो कैसे झगड़ा करें? झगड़ने के लिए भी कोई वजह तो होनी चाहिए। मेरा और लाओ ग्वान का तो एक गीत का नाम है जो कहलाता है सबसे परिचित अजनबी। असली बात यह है, मेरे ख्याल से बॉस ग्वान बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा ही है, तुमने इस सब को ठीक से नहीं समझा। हर कोई दूसरों के सामने अपने अच्छे पक्ष को दिखाता है। जीवन में कहीं भी नाटक नहीं है। दूसरों की नजर में कौन सब तरफ से खुशहाल नहीं दिखता। अपने फ्रेंड्स सर्कल को खोलकर देखो जो अपने हित में नहीं है। मैं दूसरों को उसकी प्रशंसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दूसरों को अपना बुरा पक्ष कौन दिखाएगा? जो एक एक दिन अपने करियर को दिखाते हैं। कौन जानता है कि वह इन बिलों के लिए क्या कर रहा है? आपने शौचालय में कितनी बार डीजी की उल्टी की? और जो प्यार दिखाते हैं, हर दिन मेरे पति के लिए क्या सूप पकाया जाता है? कौन जानता है कि हर रात लड़ता है? कौन जानता है ये आंसू सुबह तक? ज्यादातर लोग, यह सब लोगों के सामने एक ही बात है और उनके पीछे के आंसू। कौन जानता है कि इन दिनों कौन पीड़ित है? यह सच है। कौन जानता है कि कौन पीड़ित है? सभी के पास अपने उत्पाद हैं। तो सब कुछ नकली है। केवल कारण आपको धोखा नहीं देगा जब तक आप भुगतान करते हैं। यह निश्चित रूप से आपके पेस्लिप में दिखाई देगा। सबसे ज्यादा बस कितना? कभी विश्वास न करें। प्यार का क्या नाम है? कुछ लोग आपको परेशान करते हैं। वह एक उज्जवल जीप के साथ एक कमल का फूल है। जब उसका लक्ष्य यदि आप किसी के खिलाफ जाते हैं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अपने हाथों को मत छोड़ो। कोई कार्ड नहीं बचा। आप जो खो देते हैं वह आपके सामने नहीं है, आपका जीवन है। आप एक खेल की तरह शादी के बारे में बात करते हैं। यह एक खेल था और जो मैं सामना कर रहा हूँ, गुआनजिंग की तरह एक निष्कलंक मास्टर। मुझे अपना करियर बनाना है और एक निश्चित ऊंचाई के लिए मेरी सामाजिक स्थिति। मैं इस गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं और एक रूममेट की तरह रिश्ता। केवल मैं मजबूत हो गया, मुझे सुरक्षा की भावना होगी। ऐसा लगता है कि हम गृहिणियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सुना। खैर, क्या ये लेटो अच्छी तरह से चल रहा है? क्या यह ठीक हो रहा है? क्या आपका सिर अभी भी दर्द है? इन 2 दिनों से बेहतर। ये यहाँ है। बॉस जांग बोस सोंग। लगता है कि अफवाहें सच हैं। उनके पास कुछ होना चाहिए। अभी स्थिति को देखें, यह सच होना चाहिए। बोस सोंग, इस्तीफे समझौते पर हस्ताक्षर। मैं कैसे हस्ताक्षर नहीं कर सकता? मैं वास्तव में अंधा हूँ। नौकरी से निकाला जाना मेरी गलती है। मैं मालकिन को नहीं पहचान सका। नौकरी से निकाला जाना सामान्य है अब से। मैं निश्चित रूप से और आंखें बढ़ाऊंगा। तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? उसने क्या कहा? मालकिन को नहीं पहचान सका। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। तुम्हें पता होगा। बताओ, मेरे पीठ पीछे कौन बातें कर रहा है? मैं कहूंगा तो गुस्सा मत करना। कहो। कंपनी में अफवाहें फैल रही हैं। तुम और बॉस जियांग के बीच संबंध है। क्या? बहुत ज्यादा है ऐसी बुरी अफवाह फैलाना। मुझे सुरक्षा विभाग को सूचित करना होगा और उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। मैं उसे बख्शूंगा नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना चाहिए वह करें। अफवाह है, जो कहना है कहें। अफवाहें खुलकर नहीं कही जाती। जो सामने कहेगा वह झूठी बातें कर रहा है, उसे सीधे सजा दी जा सकती है। अफवाहों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका समय के साथ उन्हें हल करना है। क्या ये तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है? प्रतिष्ठा की बात है
जब तक तुम सही हो और तुम्हारा मन साफ हो, तुम उन झूठी बातों की परवाह क्यों करते हो? इस गलत चक्र में उन्हें इस चक्र में बातें करने दो। जब तक सामने नहीं कहते उसे अनसुना कर दो। अगर सामने कहें, सीधे एक थप्पड़ मारो, यही सही है। हमारे बॉस चेन बहुत सहज है। अब छंटने का अंतिम समय है। बाकी भर्ती है। भर्ती खत्म होने के बाद तूफान खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करें। साइनिंग तुम्हें दुख हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने बॉस जियांग के कार्यालय में बहुत शांत थे। शांत होना अलग है, गुस्सा होना अलग है। यह बात भी अजीब है। हम तीनों को पता है तुम नहीं कहोगे, मैं नहीं कहूंगा। बॉस जियांग खुद कभी नहीं कहेंगे। आखिर किसने बात फैलाई? अगर मुझे पता होता तो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास का कोई होगा? लाओ चिन। बड़ी बेपरवाही से असंभव लीशा। हालांकि वह मेरी असली छोटी बहन है, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन के समय तक वह स्कूल में नहीं आई थी, और फिर भी असंभव। छोड़ो, बस मत सोचो। वैसे भी यह अजीब हवा अंततः खत्म हो जाएगी। मैं अभी बस इसी की उम्मीद करता हूँ कि ये ली जुनोंग के कानों में मत पहुंचे, क्योंकि वह जियांग होमिंग के मेरे बॉस होने की बात पर बहुत संवेदनशील है। हाँ, ये बात तुम्हें गंभीरता से लेनी चाहिए। ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के पूर्व प्रेमी के बारे में फिक्र न करे, जो उसके कंपनी के बॉस हों और जिससे वह हर दिन कई बार मिलती हो? इसलिए आशा है कि ये अफवाह सिर्फ कंपनी तक ही रहे। फिर मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए इसे जांचूंगा। देखता हूँ कि ये खबर किसने फैलाई। धन्यवाद। और तुम कैसे हो? लगता है तुम्हारा मन खराब है। क्या हुआ? बॉस गुआन से अभी तक मन नहीं मिला? मन मिलना, मैं सोच रहा हूँ शायद इस जीवन में ये संभव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, इतना बदशगुन। तुम मेरी और उसकी बात मत सोचो। हमारा मन मिले या न मिले इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तुम्हें और जूनलोंग को ध्यान रखना है, इन अफवाहों की वजह से तुम्हारे पति पत्नी का रिश्ता न बिगड़े। वापस आ गए। खाना खा लिया तुमने? हाँ, मेरे माता पिता के घर डोरा के साथ खाया। मम्मी पापा को तो ठीक है ना? हाँ, मम्मी पापा को बहुत अच्छा है। वे पापा को ज्यादा नहीं काम करने देती, और हाल ही में डोरा बहुत अच्छी बच्ची बन रही है। तो खाना खा लिया तुमने? मैंने नहीं कहा था। नहीं, तुमने नहीं कहा। मैंने अपने माता पिता के घर डोरा के साथ खाना खाया। मम्मी पापा को तो ठीक है ना? हाँ, मेरे माता पिता को बहुत अच्छा है। हाल ही में डोरा बहुत अच्छी बच्ची बन रही है। अच्छा। खाना खा लिया तुमने? हाँ, खा लिया। मैं नहाने जा रहा हूँ। आ गया। पानी ठंडा हो गया है। थोड़ा। थोड़ा पानी डालो। ठीक है। पैर डालो। कैसा है? ठीक है। ठीक है तो ठीक है। आरामदायक है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? मैं वापस आते हुए एक विज्ञापन देखा। तैराकी क्लास का। डोला को पानी में खेलना पसंद है। मैं उसे वीकेंड पर ले जाना चाहता हूँ। पहली बार मुफ्त है। लेकिन तैराकी और स्केटिंग, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? एक तरल है, एक ठोस। ये कैसे एक जैसे हो सकते हैं? ठीक है, वीकेंड पर उसे लेकर देखते हैं। तुम मुझे यही बात कहने आए थे। बस यही बात है। पति, तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? हमारी कंपनी तो वैसी ही है।
किसी को धोखा दे दिया। माचाओ कुन ने हाल ही में मुझसे संपर्क नहीं किया है। क्या तुमने हाल ही में कोई अफवाह सुनी है? किसकी? माचाओ कुन और डुमेई की? नहीं। तो लाओक्सू कैसा है? लाओक्सू हाल ही में कैसा है? मुझे नहीं पता वह क्या कर रहा है। हर महीने तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन उसे देखा नहीं जाता। तो ठीक है। यह ठीक कैसे है? अगर तुम्हें ऐसी कोई बात हो तो मुझसे कहना। मैं लाओक्सू की बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि आज पानी इतना जल्दी ठंडा क्यों हो गया? आओ आओ, खत्म हो गया। आओ देखो, अभी भी ठंडा है या नहीं? ठीक है, ठीक है। कैसा है? अभी भी ठंडा है। अभी भी ठंडा है। मैं और पानी उबालता हूं। मैं पहले बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर था। डुओला की प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा शांत और सुसंस्कृत चीजें सीखना चाहिए, जैसे कि नृत्य या पियानो या फिर चित्रकला जैसी चीजें। लेकिन डुओला तो जन्मजात खेल प्रतिभा से भरपूर है। और बुद्धिमान भी तुम्हारी तरह। यह उसकी अलग ही दुनिया है। डोला, हेलो। कोच नमस्ते। ये बच्चा तो एक छोटा सा प्रतिभाशाली है, सिर्फ दूसरी बार बर्फ पर है और इतना अच्छा स्केटिंग कर रहा है। देखो, खुद ही आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा, और उसके मूवमेंट्स भी बहुत सही है। डोला, जारी रखो। डोला, यह तो अचंभित कर देने वाला है। तुम तो स्केटिंग की प्रतिभा हो। मैं प्रतिभाशाली हूँ। प्यारे, कल मम्मी पापा तुम्हें तैराकी सिखाने ले जाएंगे, ठीक है? कल पियानो की क्लास भी है। पियानो की क्लास नहीं जाएंगे। पापा मम्मी से बात करेंगे, अब से पियानो की क्लास बंद कर देंगे। हम सिर्फ स्केटिंग और तैराकी सीखेंगे, ठीक है? सच में मम्मी, सच में पापा। हाँ, सच में। वूफ 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 वूफ। धन्यवाद मम्मी, मम्मी बहुत अच्छी है। तो मम्मी तुमसे पूछती हैं, क्या तुम्हें पहले बिल्कुल पसंद नहीं था चित्रकला और पियानो की क्लास जाना? मुझे पियानो की क्लास बिल्कुल पसंद नहीं थी। समझ गई, लगता है मम्मी ने डुओला को बहुत सारी नापसंद चीजें करवाई हैं। आज से हम सिर्फ वही क्लास लेंगे जो डुओला को पसंद है। जो क्लास डुओला को पसंद नहीं वह नहीं लेंगे, ठीक है? जी मम्मी जी। लेकिन तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी? आज खुशी का दिन है। मम्मी डुओला को कुछ स्वादिष्ट खिलाएंगी। क्या खाना चाहती हो? फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, पापा तुम्हें भोजन पर ले जाएंगे। मम्मी ने कहा पापा पैसे देंगे, ठीक है? आओ प्यारे, यह विटामिन सी पी लो। पहले पानी पी लो। धीरे धीरे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। पापा, मम्मी अब मुझे पियानो सीखने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मम्मी तुमसे प्यार करती हैं। पहले मम्मी तुम्हें उन चीजों को सीखने के लिए मजबूर करती थीं जो तुम्हें पसंद नहीं थीं। अब तुम्हारी मर्जी का सम्मान करती है। तुम्हें जो पसंद है वह सीखने देती हैं। यह सब इसलिए क्योंकि तुमसे प्यार करती हैं। आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम अंदाजा लगाओ। मम्मी पापा, जब छोटा भाई या बहन पैदा होगा, क्या तुम मुझसे अभी जितना प्यार करते हो वैसा ही प्यार करोगे? हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। बिल्कुल प्यार करेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, छोटा भाई या बहन भी तुमसे प्यार करेगा।
मम्मी को पता है तुम भी छोटे भाई या बहन से प्यार करोगे ना। हाँ। बहुत अच्छा है तुम। बहुत खुशबू आ रही है। जो लोग आएंगे उन्हें व्यवस्थित कर लेना, कितने बजे खुलना है, सब तैयार कर ले। ठीक है, मुझे पता है, तुम समय देखो। बॉस लियो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बॉस वांग, आइए आइए। व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बधाई बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, धन्यवाद, धन्यवाद। जून लॉन्ग, यही तो बात है, एक नई कंपनी की स्वच्छ शुरुआत। मैं तुम्हारे निवेश को लेकर आश्वस्त हूँ। पहले वाले व्यक्ति ने तुम्हें बहुत परेशान किया था। आज खुशी का दिन है, उस व्यक्ति का जिक्र न करें। जून लॉन्ग, इस बार तुमने थोड़ा गलत काम किया है। तुमने लाओशु को छोड़कर अकेले काम करना शुरू किया। ये अच्छी बात है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुमने लाओमा से निवेश करवाया, ऐसा करना उचित नहीं था। ऐसा नहीं होता है। आगे हम सहयोग कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो मैं तुम्हें निवेश करूंगा, नहीं तो मैं तुमसे नहीं मानूंगा। बिल्कुल। बॉस टैंक के सहयोग से हमारा भविष्य उज्जवल है। बॉस टैंक, बॉस माँ, अब लगभग समय हो गया है। अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए, सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए, जगह दीजिए। ली जुनलोंग की नई कंपनी का उद्घाटन है। बधाई हो। लाउक्चू, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकता हूं? तुम अब बहुत सफल हो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है, केवल काम पर ध्यान मत दो, पीछे से आग लगने का ध्यान रखो। तुम क्या कहना चाहते हो, सीधे बोलो। तुम्हारी पत्नी और उसका पूर्व प्रेमी कंपनी में बहुत करीब है। अब पूरी कंपनी जानती है, सॉन्ग सीनिंग अब लगभग मालकिन है। अंत में सब बर्बाद मत होने दो। पैसा कमाया, पत्नी खो दी। जाकर पता करो। यह बात अब खुला रहस्य है। हेलो, कौन बोल रहा है? लीशा, मैं ली जुनलोंग हूं। जीजा, बॉस सॉन्ग मीटिंग में है। मैं बॉस सॉन्ग से नहीं बात करना चाहता। क्या तुम्हें दोपहर को समय है? आपकी कॉफी। धन्यवाद। जीजा, आपने मुझे क्यों बुलाया? वैसे कुछ खास नहीं, मैं बस पूछ रहा था साइनिंग हॉल में कैसी है। मैंने कंपनी में कुछ अफवाहें सुनी है। तुम सब जानते हो, वे सब अफवाहें हैं, सच नहीं। मुझे पता है, बस थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया ताकि हम बात कर सकें, देखें कि हमारी जानकारी में क्या अंतर है। तुमने क्या सुना है? मैंने बहुत अविश्वसनीय बातें सुनी हैं। कहा जा रहा है कि बॉस जियांग और साइनिंग पहले प्रेमी थे। वह वापस आया है ताकि वे फिर से साथ हो सकें। कंपनी के सुधार के बहाने साइनिंग को प्रमोट कर रहा है। हम दोनों ने लगभग एक ही बात सुनी है। वे सब बकवास कर रहे हैं, बस समय बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग, जो भी नेता के करीब होता है उसकी बुराई करते हैं। जीजा, इसे दिल पर मत लो। हाल ही में कंपनी में छंटनी और भर्ती हो रही है। साइनिंग अक्सर बॉस जियांग के ऑफिस जाती है। यह बहुत सामान्य है। कभी कभी ओवरटाइम करना या खाना खाना, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने अभी तुम्हें मैसेज भेजा है। आज मैं बॉसमा के साथ मीटिंग में हूं, तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। क्या तुम सचमुच काम के प्रेम में हो, या फिर बोरियत के कारण बोर हो या नहीं? लीशा, कल मिलने वाले व्यक्ति, क्या वे क्लेम केंद्र के लोग हैं? हाँ। तो मुझे अभी तक उनका संदेश क्यों नहीं मिला? बॉस सॉन्ग, मैं और लीशा इसे व्यवस्थित कर रहे हैं, जल्द ही आपको भेज देंगे। जल्दी करो। मम्मी। तुम कैसे आ गई? उसने जोर दिया कि वह तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ ले आया। बॉस सॉन्ग, क्या यह डुओला है? हाँ। कितनी प्यारी है। जंग के समय मैंने देखा था, ये इतनी बड़ी हो गई। हाँ। हेलो सब, मेरा नाम ली जून लॉन्ग है, सीनिंग के पति, और यह हमारी बेटी ली जियाई है। सबको नमस्कार करो। नमस्कार।
आखिर तुम क्यों आए हो? क्या यह इरादा है? नहीं, तुम दूसरी बार हमेश कर रही हो। हमें चिंता थी इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। बॉस सॉन्ग, तुम्हारी हमेश की बात क्यों नहीं कही? देखो रोज काम में इतनी व्यस्त हो, क्या तुम्हें ये सहन हो रहा है? ऐसे ही ऐसे ही। अरे तुम। बॉस जियांग। सीनिंग की क्या स्थिति है? बॉस जियांग, यह मेरा पति है। मैं स्वयं को परिचित कराता हूँ। मेरा नाम ली जूम लोंग है, सोंग सीनिंग का पति, और यह हमारी बेटी ली जियाई। चाचा को नमस्कार करो। आपकी बेटी कितनी प्यारी है। हाँ, ली जून लोंग, आज आपका आगमन। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। सीनिंग की क्षमता सबको पता है। उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। बॉस जियांग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीनिंग को महत्व दिया है। अब आपको पता चल गया है कि सीनिंग को दूसरा बच्चा होने वाला है। मेरी उम्मीद है कि आप उसे इतना कठिन काम नहीं देंगे, उसके कार्यभार को कम कर देंगे, ठीक है? सीनिंग, तुम हमेश कर रही हो। अभी ही पता चला है। ली जून लोंग, मुझे वास्तव में पता नहीं था कि वो हमेश कर रही है। आप चिंता मत करो, मैं उसका काम उचित रूप से कम कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद संपूर्ण महीने का शराब का भोज बॉस जियांग को अवश्य बुलाना है, ठीक है? जरूर जरूर। समय भी लगभग समाप्त हो गया है, चलो हम पहले चलते हैं। देर से आने और जल्दी जाने की बात मत करो। कहा, चूंकि सीनी के पति ने उन्हें लेने के लिए आ गए हैं, तुम लोग पहले चले जाओ। ठीक है, धन्यवाद बॉस जियांग। अब कुछ मिनट भी नहीं बचे हैं। सब लोग समय से पहले घर जा सकते हैं। धन्यवाद बॉस जियांग। बॉस जियांग, हम पहले चलते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। चलो। ये क्या हालत है? थोड़ा ज्यादा गर्म। क्या ये आपका अधिकार दिखाने आए हो? तुम क्या करना चाहते हो? आज तो शनिवार नहीं है। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हारी सच्चाई साफ करने में मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें पता चल गया। अगर मैं तुम्हारी कंपनी में न आता तो तुम कब तक छुपाते रहते? संकट कटौती 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। खत्म होने के बाद मैं बताता। संकट कटौती के बाद भर्ती होगी, क्या तुम भर्ती का काम नहीं करोगे? भर्ती में मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम क्यों घर नहीं जाते? ली जून लोंग, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं होता। मेरा फंडिंग सफल हो गया है, मैंने कहा था। तुम्हारे बच्चे का खर्च मैं उठा सकता हूँ। तुम क्यों इस्तीफा नहीं देकर घर जाना चाहते? अजीब बात है। मैं तो अपना काम आधा करके नहीं छोड़ सकता। ऐसा करना गलत होगा। तुम काम के लिए कर रहे हो या लोगों के लिए? एक बार और कहो, विश्वास करो मैं तुम्हें मारूंगा। अच्छी बात दोहराई नहीं जाती। तुम्हें हिम्मत नहीं है। मैं आज्ञा देता हूँ कि कल इस्तीफा दे दो और घर चले जाओ। अगर मैं नहीं दूं, तुम क्या करोगे? तुम किस लिए इधर उधर घूम रहे हो? सुंगसीनिंग, अगर तुम्हें दूसरा बच्चा नहीं होता, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम कल तुरंत इस्तीफा दे दो, नहीं तो हमारे बीच कोई बातचीत नहीं रहेगी। बातचीत नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, कौन किससे डरता है? पहले तो बस अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे साबित कर दिया। कैसे, तुम सोचो। अगर सोंग सीनिंग और बॉस जियांग के बीच कोई रिश्ता नहीं होता तो ली जून लोंग बच्चे को लेकर कंपनी में क्यों आता, यही बात है। कल सतह पर तो सब शांत लग रहा था, लेकिन असल में तो तनाव चरम पर था। ली जून लोंग ने यह चाल चली
क्या तुम नहीं देख पाए? सॉन्ग सीनिंग आमतौर पर बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में वह इतना बुरा है। चलो बस करो। बॉस जियांग नमस्ते। साइनिंग। तुम गर्भवती हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ठीक हूँ, काम में कोई बाधा नहीं आएगी। गर्भावस्था जैसी बड़ी बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं भी तुमसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं करता। मदद मांगने की हिम्मत कैसी कटौती और भर्ती, यह तो हमारे मानव संसाधन विभाग का काम है। लेकिन तुम्हारी सेहत, नई भर्ती का मामला तय हो गया है। ठीक है वैंगलिन, तुम थोड़ी देर में बॉसोंग के ऑफिस जाओ और भर्ती की योजना मुझे दिखाना। ठीक है। फिर किसी भी बात के लिए वैंगलिन तुमसे संपर्क करेगा। ठीक है। चलो फिर चलते हैं। तुम वापस आ गए। खाना तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। बर्तन में सूप है। फल खाना हो तो बताओ, मैं धो दूंगा। तुम्हें लगता है यह मजेदार है? हाँ, मजेदार है। तुम बहुत अच्छे हो। हाथ धोकर खाना। हेलो रो बॉस। हाओमिंग, किसी ने शिकायत की है कि तुम निजी फायदे के लिए काम कर रहे हो, न केवल ऑफिस में रिश्ते बना रहे हो, बल्कि अपने प्रेमी को ऊपर लाने के लिए कई काम के नियम तोड़ रहे हो। किसने शिकायत की? ये तो झूठा आरोप है। क्या सॉन्ग सीनिंग तुम्हारी कॉलेज की प्रेमिका है? हाँ, लेकिन ये बात तो कई साल पुरानी है। मजबूरी में मुझे तुम्हें बीमा ब्रोकर के शंघाई मुख्यालय इस मामले की व्याख्या करने के लिए बुलाना पड़ा। अभी मैं टिकट बुक करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हेलो। सीनिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले घबराओ मत। कोई ने तुम्हें और जियांग हाओमिंग के बीच अनैतिक संबंध रखने का आरोप लगाया है। उसने व्यक्तिगत फायदे के लिए पद का दुरुपयोग किया। पता था कि तुम गर्भवती हो, फिर भी तुम्हें पदोन्नत किया और उन्होंने कहा कि तुम दोनों का अनैतिक संबंध था। पुराने रिश्ते को भी उघाड़ दिया। अभी मुख्यालय जियांग हाओमिंग से बात कर रहा है। क्या? यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है, लेकिन यह अभी तक पता नहीं चला है कि वह कौन है। पहले घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। ठीक है, मैं अभी मुख्यालय के पास जाकर समझाऊंगा। कोई बात नहीं। हमारी कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। इन दिनों तुम्हारे पिता के मामले में खाने पीने और सोने में ठीक से नहीं पड़ रहा है, और इतनी दूर की यात्रा करने से शरीर झेल नहीं पाएगा। पेट में बच्चे को भी ऐसा झटका नहीं सहना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे वापस जाना ही होगा। इतनी जल्दी? मुझे अभी जल्दी से विमान का टिकट बुक करना होगा। गर्भावस्था के 2 महीने में कैसे विमान से यात्रा कर सकती है? कोई बात नहीं, ट्रेन से बहुत धीमी यात्रा होगी। मैंने आने में विमान से यात्रा की थी। क्या होगा अगर कुछ हो जाए? तुम जून लॉन्ग को कैसे समझाओगी? सुनो, अगर तुम जिद्दी हो तो ट्रेन से चलो। ठीक है। जून लॉन्ग कैसे है?
वो साइनिंग कैसे है? तुम कुछ बोलो। बच्चा कैसे है? ये आप सॉन्ग सीनिंग के परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चे की क्या स्थिति है? वयस्क को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि गर्भावस्था के अभी 2 महीने ही हुए हैं, यह समय सबसे खतरनाक होता है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। तुमने उसे इधर-उधर कैसे घुमाया? बच्चा गिर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। ये सब मेरी वजह से है। इस समय बीमार क्यों पड़ी? जूनलोंग, उदास मत हो बच्चे, तुम्हें मजबूत रहना होगा। बच्चा चला गया है। माँ को तुमसे भी ज्यादा दुख होगा। आगे का जीवन बहुत लंबा है। बाद में बात करेंगे। बस बड़े लोग सुरक्षित रहें, यही सबसे बड़ी बात है। बच्चे हम फिर से पैदा कर सकते हैं। सुनो, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। ठीक है। 4 बज गए हैं, डुओला को कौन लेगा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। डॉक्टर ने कल डिस्चार्ज कर दिया है। अभी जाऊंगा तो इतनी देर में नहीं रुकूंगा। मैं तुरंत डिस्चार्ज की प्रक्रिया करूंगा। ठीक है, दुखी मत हो। जूनलोंग, तुम यहाँ सिनिंग के साथ रहो। मैं तुम्हारे पिता के साथ जाऊंगा। बच्चे, तुम्हें संभलना होगा। मेरा बच्चा कहाँ है? चला गया। तुम जल्दी क्यों वापस आए? क्या सिर्फ इसलिए कि जियांग हाओमिंग पर शिकायत की गई है? तुम उसके लिए बहाना बनाने के लिए जल्दी आए हो। शिकायत में मैं भी शामिल हूँ। यह काम तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। दूसरे बच्चे की परवाह भी नहीं की। पति। जूनलोंग। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम सच में काम के लिए हो?
या जियांगहाओमिंग के लिए। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैंने सिनिंग को फोन किया था। मैंने जल्दबाजी में उसके गर्भवती होने की बात भूल गया। वह जल्दी से कंपनी वापस आ गई और यह मेरे फोन करने से सीधे जुड़ा हुआ है। तुम मुझ पर गुस्सा करो, सिनिंग पर मत करो, ठीक है? जूनलोंग, सिनिंग से नाराज मत हो। यह मेरी गलती है। गुस्सा मत करो। बॉस जियांग। मारपीट हो गई। क्या कर रहे हो? सुरक्षा बुलाओ। क्या हुआ? नहीं मिस्टर ली, इस मामले में मैं बहुत खेद महसूस करता हूं। मुझे वास्तव में पता नहीं था कि सिनिंग गर्भवती है। बाद में पता चला, मैंने उसे छुट्टी दे दी, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि वो जल्दी क्यों आई। मेरे लिए शिकायत के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कुल मिलाकर इस मामले में मैं वास्तव में बहुत खेद महसूस करता हूं। यह बात मैं तुमसे नहीं छोड़ने वाला, तुम रहने दो। ली जूनलोंग, क्यों झगड़ा खड़ा करते हो? इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर किसी को दोषी माना है तो मुझे मानो। और तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने कंपनी में जियांग हाओमिंग को पिटाया। हाँ, मैंने ही पिटाया। अब क्या हुआ? मुझे बच्चे के जाने का बहुत दुख है। तुम मेरी भावनाओं के बारे में सोचते क्यों नहीं? तुम दूसरे बच्चे के जाने के दुख में हो। क्या मुझे दुख नहीं है? अगर तुम इस तरह जिद पर न आते तो दूसरा बच्चा नहीं जाता। यह बच्चा कैसे पड़ा? तुम्हें अंदाजा नहीं है। यह बच्चा तब आया था जब हम दोनों तैयार नहीं थे। यह एक अनजान घटना थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह बच्चा स्थिर नहीं है। तुमने मुझे बताया था। तुमने कहा था कि खुद का ख्याल रखना, सावधान रहना, लेकिन फिर भी दुर्घटना हो गई। मैं माँ होकर अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। यह मेरी गलती है, लेकिन ली जूनलोंग, तुम मेरे विवाह की वफादारी पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर तुम्हें इस बच्चे की परवाह है तो तुम्हें पहले ही इस्तीफा देकर घर लौटना चाहिए था। मैं इस समय के बाद शांति से बच्चा पाना चाहती थी। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने जो इंतजार किया वो क्या है? अब बच्चा नहीं है। तुम्हारे दिल में हमेशा से इस बच्चे का इनकार था। तुम नहीं चाहते थे इस बच्चे को। क्या तुम्हें लगता है बच्चे के ना होने पर मैं तुम्हारे प्रति बहुत अपराधी हूं? क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ बच्चा है? हमारे पति पत्नी के बीच का प्यार नहीं। तुम्हारी हर बात सही है।
ठीक है। अगर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनने की लायक हूं, मां भी नहीं बनने की लायक हूं, तो फिर तलाक दे दो। अचानक मुझे खाना क्यों बुलाया? एक बात है जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पति से मिली थी। तुमने उनसे क्यों मिला? मुझे लगा कि अगर ये बात मैं कहूंगी तो वो शायद विश्वास करेंगे। तुम वाकई क्या हुआ? अपनी चीजें खुद ही सुलझाना बेहतर है। धन्यवाद। मुझे तुरंत पदस्थान परिवर्तन होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बातें चेहरे से चेहरा करके स्पष्ट करना बेहतर है। तुम्हें पदस्थान परिवर्तन होने वाला है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैकाओ शाखा को ट्रांसफर होने वाला हूँ। वहाँ का प्रदर्शन भी लगातार खराब है, इसलिए मुख्य कार्यालय ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है। बड़े पैमाने पर बदलाव करने में डरपोक नहीं है, दोषों को दूर करने के लिए। हाँ, लेकिन इस तरह चारों ओर भागने से अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जानता हूँ। ये साल कंपनी के लिए दक्षिण उत्तर लड़े। कैरियर में थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन मेरी भावनाएं खाली हैं। पीछे मुड़कर देखने पर अचानक ये बहुत थकाऊ लगता है। मैंने ऊपर रिपोर्ट दे दी है। मैकाओ में पदस्थान परिवर्तन सफल होगा या नहीं? ये मेरा अंतिम स्टेशन होगा। मैं फिर से इधर उधर नहीं भागना चाहता। मैं स्थिर होना चाहता हूँ। शादी करना है, बच्चे पैदा करने हैं। इतना मेहनत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। डोंगचीन रिक्रूटमेंट की बातें पहले ही व्यवस्थित कर दी हैं। तुम्हारे पास कोई समस्या हो तो समय पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। हेलो जुनलोंग। तुम मत भूलना, आज दोपहर को डुओला की स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेना है। मैंने पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया है, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे जहरत है। अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर डुओला को नर्सरी से ले आना है। मैं अपनी कंपनी से सीधे जाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद। आओ। बॉस सॉन्ग कार्यालय से सूचना। सभी वरिष्ठ अधिकारी कृपया बैठक कक्ष में आए। क्या बात है? नया सीईओ आ गया है। इतनी जल्दी? बॉस चेंग यहाँ बुलाएं। आ गए आ गए। नमस्ते, सब लोग बैठ जाइए। सभी सहकर्मी नमस्ते। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं। मेरा नाम चेंग जिन है। नाम बहुत यादगार है। चेंग याओ, जिन में बीच का याओ शब्द नहीं है। जियांग हाओमिंग प्रमुख के पद से स्थानांतरित होने के बाद बीजिंग का इलाका मेरे हाथ में सौंपा गया है। मैं सीखने के भाव से और आप सबके साथ मिलकर काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। आगे चलकर मेरे काम में आप सबका सहयोग चाहिए। आज तो बस एक परिचय का मौका है। आप सबसे मिलना है। कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ एक बात है। सोंग सी निंग निदेशक, प्रशासनिक और मानव संसाधन उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित है। जनमत सर्वेक्षण के परिणाम आ चुके हैं। बॉस सोंग का जनमत समर्थन बहुत अधिक है, इसलिए मैं जल्द ही मुख्य कंपनी को रिपोर्ट करूंगा। बधाई हो बॉस सोंग। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई बात नहीं है ना? नहीं। बॉस चेंग, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सभी सहकर्मी और सभी शेयरधारक, आज मुझे आप सबको एक बात कहनी है। यह है कि मैं गर्भवती हूँ। बॉस चेंग को गर्भवती होने की बात पहले नहीं सुनी थी। सबसे पहले मैं काम में और भी प्रयास करने वाली हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ, मैं अपने काम के चलते अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। आखिर आप सब समझते हैं, मेरी उम्र में गर्भवती होना आसान नहीं है। तो आगे के काम में
अगर मैं कुछ चीजों का सामना नहीं कर पाऊंगी तो कृपया पहले से ही एक उत्तराधिकारी की व्यवस्था करें। ठीक है। आप बीमा एजेंसी कंपनी है, बीजिंग शाखा के व्यवसाय के मुख्य धुरी और एक शेयरधारक भी। मुझे विश्वास है कि आप अपने काम की व्यवस्था सही ढंग से करेंगे। गर्भावस्था के दौरान अपने कार्यों का प्रबंधन। उत्तराधिकारी के मामले में मुझे लगता है कि इस पर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। फिर भी बॉस चेंग को फिर से बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद बॉस चेंग, धन्यवाद। मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आ रहे हैं, आ रहे हैं, वह आ गई। ठीक है, जल्दी मैच है, तुम्हारी प्रदर्शन देख रहे हैं। पहले से बधाई। पहले जब नहीं मिला था तब सपने में भी चाहता था। अब मिल गया है, लेकिन लगता है बस यही बात है। हाँ बिल्कुल। समय बहुत तेजी से बीत गया। यह साल फिर से अंत में आ गया है। लगता है सब कुछ फिर से पुराने रास्ते पर आ गया है। चीनी नववर्ष की क्या योजना है? अपने आप को एक छुट्टी देने की योजना है। अगले साल नई पद की चुनौती के लिए तैयार हो रहा हूँ। हाँ कैसे भी हो, कभी भी अपने आप को बहुत थका मत करो। इस साल का लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी है। और भावनाओं की बात इसे और मत खींचो। क्या साल के अंत तक खींचना चाहते हो? डुओला का मैच, चलो चलते हैं। डुओला डुओला। माँ, ठीक है, जल्दी डुओला।
जल्दी। डुओला। बहुत अच्छा। डुओला डुओला डुओला। डुओला, तुमने पदक पापा को क्यों दिया और प्रमाण पत्र माँ को दिया? क्योंकि अगर माँ पापा मेरे साथ स्केटिंग सीखने नहीं आते तो मैं पुरस्कार नहीं जीतता। डुओला, तुम्हें पता है तुमने यह बात कही। पापा बहुत प्रभावित होंगे। माँ पापा, मैंने पहला स्थान जीता है। क्या तुम मेरी कुछ बातें सुनोगे? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है तुम लोग हाल ही में झगड़े हो। माँ घर वापस नहीं आ रही है। नहीं माँ, बस काम में व्यस्त हैं। हाँ बिल्कुल, पापा और माँ ठीक हैं, देखो। हाँ। तुम मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम लोग हाल ही में झगड़े हो। हम बच्चे भी अक्सर झगड़ते हैं। लेकिन हम झगड़ने के बाद शिक्षक हमें एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहते हैं और फिर हम माफी मांगने के बाद फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तुम लोग क्यों एक दूसरे से माफी नहीं मांगते और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हो? सीनिंग। पहले के दिनों में मैं सिर्फ दूसरे बच्चे के बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे दबाव को नजरअंदाज कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। दरअसल मैं खुद दूसरे बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ, न ही तुम्हारे खिलाफ। बस मुझे लगता है कि इस आधुनिक शहर में रहना, इस महान घर में, बहुत सी चीजें वाकई हमारे बस में नहीं हैं। तो सीनिंग, क्या हम तलाक ले रहे हैं? तुम उठ गए हो, खाना तैयार है, जल्दी खा लो। बहुत दिनों से तुम्हारा बनाया नाश्ता नहीं खाया। तो जल्दी खा लो। सीनिंग, मेरे पास समय नहीं है, गाड़ी नीचे है, मुझे जाना होगा। सफर मुबारक हो। मैं चला।
हेलो जून लोंग। तुम और डोला घर पर हो? हाँ, हम सब घर पर हैं। कृपया घर से बाहर मत निकलना, अगर बहुत जरूरी हो तो मास्क पहनकर निकलना। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम बोलो, क्या हुआ है? माँ, क्या हुआ बेटा? माँ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं पापा को फोन कर रही हूँ। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? अगर मुझे कुछ होता तो क्या मैं तुम्हें फोन करती? मैं बस हमारे विमान में एक व्यक्ति का तापमान ज्यादा था। और फिर? अब मुझे होटल में क्वारंटाइन किया गया है और फिर टेस्ट करवाया गया है। कल रिजल्ट का इंतजार है। मैं और डोला तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपना काम पूरा करूंगा। मैं और डोला घर पर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, मैं और माँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, डोला, पापा कल वापस आएंगे। कल ही वापस आएंगे। कौन है? मैं स्थानीय कार्यालय से यू डायरेक्टर हूँ। तुम्हारे पति ने कुछ चीजें भेजी हैं। मैंने दरवाजे पर रख दी हैं। मैं जाने के बाद तुम बाहर आकर ले। धन्यवाद। मैंने कंपनी के जूमिंग से कुछ सामान खरीदने के लिए कहा है। इस तरह आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। 200 मास्क हैं। 50 से अधिक बच्चों के लिए विशेष हैं। साथ ही 75% अल्कोहल की 2 बोतलें हैं। आपको बाहर जाने वाले कपड़े और जूतों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। साथ ही दरवाजे और नाली को भी अल्कोहल का छिड़काव करते समय आग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए। हाँ, आपको कॉफी पीना पसंद है। मैंने उसे विशेष रूप से 2 पैकेट कॉफी बीन्स खरीदने के लिए कहा है। क्या आपने पापा के बारे में सोचा? बेबी, क्या यह तुमने बनाया है? हाँ, क्या यह शब्द भी तुमने लिखा है? मम्मी ने मुझे लिखना सिखाया है।
पापा और मम्मी हम हमेशा साथ रहेंगे। हम साथ साथ बारिश और तूफान के रास्ते पर चलेंगे। कभी कभी दिशा धुंधली हो सकती है, लेकिन अगर हम मेहनत करें, एक दूसरे को समझें और अपने लक्ष्य को न भूलें, तो हम नई जिंदगी की ओर बढ़ते हुए सही दिशा पा सकते हैं।